चलो दोस्तों बात कर ले रॉ के बारे में जो कि था रात के 11:30 बजे। लेकिन शो में धमाका जो हुआ ना वो ऐसा फ़ील हुआ कि रात की नींद तो उड़ गई थी। यानी कि सेथ रॉलिन्स भाई ये तो बंदा डोमिनेंस करता है, आज भी वही किया है। ब्रॉन ब्रेकर और उसकी फैक्शन का जो टैग टीम टाइटल है ना, हार चुके। जीत चुके स्ट्रीट प्रॉफिट टैग टीम टाइटल्स। हार गए और किसकी वजह से हारे? सेथ फ्रीकिन रॉलिन्स और कुछ हद तक हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो हेनरी का भी रोल था। लेकिन ओवरऑल वो कुछ कहानी बनी थी और एक सबसे बड़ी हेडलाइन शो के बाद जब एक सेगमेंट हुआ सेथ रॉलिन्स का जहां पे आए थे ओबा फमी मदद करने के लिए सेथ की यानी कि जब आए थे विजन टीम मारने के लिए सेथ को तो उस मौके के ऊपर आए थे ओबा फमी बचाया सेथ फ्रीकिन रॉलिन्स को। ये था ऑफ एयर शो वहां पे कहानी थी और दोस्तों मुझे इतना पता है कि आज के शो में प्री टेप हो रहा है आने वाला स्मैकडाउन। तो फिलहाल वो शो ऑब्वियसली खत्म हो चुका है स्मैकडाउन भी और उसकी कहानी डेफिनेटली कुछ ना कुछ आगे निकल के आएँगी जिसके हम बात दोस्तों अगले वीडियो में करेंगे वैसे। फिलहाल दोस्तों बढ़ते आज के शो की बात कर ले। भाई साहब दोस्तों फिर से एक बार सॉरी थोड़ा-सी एनवायरनमेंट आज भी थोड़ा खराब है मेरे रिकॉर्डिंग के लिए। आज भी मैं हाथ में माइक लेके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन कल से मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको रेगुलर रूटीन पे अच्छी वीडियो दे पाऊँ। फिलहाल के दोस्तों बढ़ता हूँ। बात कर ले दोस्तों कुछ बेहतरीन जो पॉइंट थे आज के शो में। पहले बार लायरा वॉल्kyria की बात कर ले, सो हो चुकी हिल, लायरा वॉल्kyria किसके ऊपर हमला किया है? बेली के ऊपर। बेली के ऊपर हमला कर लिया मैच के बाद जो कि टैग टीम टाइटल का मैच था वर्सेस पेज एंड ब्रायबेला जहाँ पे हमला कर लिया मैच हारने के बाद बेली के ऊपर और हिल्टन हो चुका है। सो ऑब्वियसली हिल्टन हुआ पता नहीं लेकिन वो कैरेक्टर वैसा फ़ील हो रहा है कि शायद से अभी हिल्टन हो चुका है और बेली इज़ प्रॉपरली बेफेस वो दिखाई दे रहा है और जो अंदर की आवाज़ थी ना बेली की वो गायब ही हो गई भाई, वो आवाज़ आ रही थी कुछ महीने पहले, अब तो वो दिखाई भी नहीं देता है, तो शायद वो स्टोरी लाइन को एंड किया उन्होंने, तो वैसा कुछ फ़ील हो रहा है। हाँ, बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ और चीज़ें जो आज के शो में ख़ास हुई। पूरे शो को रिव्यू करने बैठेंगे तो भाई बहुत लंबी वीडियो होगी, लेकिन शॉर्ट में कर रहे हैं, तो एक बढ़िया ट्विस्ट टर्न के साथ लेके आएँगे। बात कर ले यहाँ पे जो शुरुआत में हुआ था, यानी कि ओबा, फेमी, जे उसो। तो पहले ओबा आए और बोला भाई यहाँ पे ऑब्वियसली जे नहीं आए थे। ओबा आते बोलते हैं देखो यार मैं जीतूँगा किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट और उसके बाद मैं किसको चैलेंज करूँ? वर्ल्ड टाइटल या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। मतलब यहाँ पे उसको क्लियर हिंट है ये बड़ा अभी मैच होने वाला है। ये मैच बस मैच नहीं है, अगर ओबा जीत गया ना सो मे बी ओबा फेमी वर्सेस रोमन ये हमें दिखाई देगा लेकिन नहीं होगा। ये नहीं होने वाला। अभी क्यों नहीं होगा ना, इसकी बात उसमें करूँगा लेकिन आफ्टर नाइट ऑफ चैंपियन ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इतना शॉर्टली डिस्कस करना नहीं बनेगा। ये एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँगा दोस्तों इन अपकमिंग वीडियोज़ लेकिन फिलहाल नहीं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बात कर लो दोस्तों यहाँ पे आए बाद में जे उसो भी जे ने अपना जो बूम वाला शॉट मार लिया और बोला भाई देखो मैं जीतने वाला और मैं जाऊँगा डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए कॉरिडोर्स के लिए और मैं जीतूँगा। वो कुछ कहानी थी। फिर ओबा ने कहा देख यार तू मेरे ऊपर शॉट ले रहा है, बिंदास ले। लेकिन तेरा अगर शॉट हुक गया या फिर चूक गया, तेरी तो भाई हालत टाइट होने वाली है। ये उसने कह दिया है। वही कुछ लाइन थी। बढ़ते दोस्तों आगे टैग टीम मैच की हमने ऑलरेडी बात कर लिया है, जहाँ पे जीत चुकी ब्रायबेला एंड पेज हरा दिया है और वो हिल्टन हो चुका है। इसकी वजह से ऑलरेडी बात किया है। फिलहाल बढ़ते दोस्तों जेकब फाटू, जे ओसो एंड जिमी ऊसो पे। तो इनका होता है सेगमेंट। यहाँ पे क्या हुआ है जेकब फाटू आते और जे दोस्त हमेशा वो गुस्सा करते जेकब को, "तू कहाँ पे था भाई? पूरी रात तो दिखाई नहीं दिया है और तू क्यों गया था स्मैकडाउन के ऊपर?" उसने पूछ लिया। तो भाई उसने कहा, "देख यार, जेउसो तेरा कुछ लेना-देना है, तू चुपचाप से तेरी उधर कुछ कर ले।" वो उसने कहा, वो गलत चीज़ बता नहीं पाऊँगा यहाँ पे फिलहाल। लेकिन यहाँ पे जिमी ऊसो तो हँसने लगे थे। सो देख भाई उसने कहा कि ट्राइबल जब क्वार्टर था, अगर सोलो यहाँ पे आ जाता है ऑन द रॉ, तो भाई उसको मैं उसकी जगह दिखा दूँगा। ऐसा उसने कह दिया। लेकिन बाद में उससे मैच सेट होता है, जो होता है जे नहीं सॉरी जिमी ऊसो और एले नाइट का। इस वाले मैच में आते हैं सोलो सिकवा, आते हैं इन्वॉल्वमेंट करते हैं और समवन स्पाइक मारते हैं जिमी ऊसो को। मतलब ऑलरेडी उन्होंने भाई अपने रोस्टर को छोड़ के स्मैकडाउन को छोड़ के ऊपर आ चुका है रॉ के ऊपर, तो ऑब्वियसली कहानी अभी बड़ी होंगी। ब्लड लाइन एंगल इज़ ऑलरेडी ऑन दिखाई दे रहा है। अगर उस नाइट ऑफ चैंपियन अगर हो गया ना तो भाई साहब ये बड़ी कहानी होने वाली है। फिलहाल तो इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन ओवरऑल कुछ कहानी दोस्तों आज दिखाई दिया है और एल नाइटो वाला मैच भी जीत भी चुके थे एट द एंड अपने पीएफ हिट किया था, पिन करके मैच को जीत लिया। फिलहाल दोस्तों बढ़ते आगे, अभी क्या बात कर ले? चैट केबल की, कर लेते बात। दोस्तों चैट केबल का होता है सेगमेंट, आते रिंग के अंदर बोलते हैं जो माफ़ी माँगनी है अपने
अल्फा एकेडमी से। तीनों मेरे को बुलाते, माफ़ी माँग लिया है, लेकिन बाद में मैक्सिम डुपिन ने कहा, "तेरी माफ़ी कबूल नहीं है भाई, तूने बहुत गलत किया। तेरा जब हाइप था, तूने हमको छोड़ दिया। अब अगर तू आना चाहता है ना, तो हम तेरे को छोड़ दे रहे हैं।" तो वो रिंग के बाहर चले गए। ऑब्वियसली ओटिस को हाथ मिलाना था, लेकिन चलो भाई, इसके इतना बोलने के बाद उसने बोला मैं हाथ नहीं मिलाऊँगा, वो भी चला गया है यहाँ से। एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट जो बताना चाहूँगा, यानी कि हमारा डैनहाउज़न। डैनहाउज़न, डोमिनिक और जेडी मैकडोनाल्ड आते हैं अपने पैसों की माँग करते हुए, यानी कि जो 1000 या फिर $100 कुछ भी कह लो, $100,000 आई गेस, सो आई डोंट नो कितना मनी था वो, लेकिन वो माँगने आ रहे थे डोमिनिक और जेडी। उसने कहा मैं इसके ऊपर खर्च कर लिया मेरे इंस्टीट्यूट के ऊपर, तो मेरे पास पैसे फिलहाल है नहीं। तो उसने कहा हमें चाहिए, अगर नहीं दे रहा तो हम तेरे इंस्ट्रूमेंट उठा के लेके जा रहे हैं। फिर उसने कह दिया भाई यू आर कर्स जेडी को, और यहाँ पे डोमिनिक भाई ये कर्ज हो ही नहीं सकता। तो फिर बंदे ने हाथ लगा उस कैरेट के ऊपर, या फिर कह लो उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, और शॉक खा लिया। हाँ, मोमेंट था यार डेफ़िनेटली, और बाद में वो फ़ील भी हो रहा था। बैकशेवर कहानी जब चल रही थी, तो वहाँ पे यार बंदा ऐसे कर रहा था, हम जाए के मेडिकल टीम के ऊपर बहुत हिल रहा था करंट के कारण। वो एक्टिंग बढ़िया थी यार। दोस्तों बढ़ते और बात कर ले यहाँ पे लिव और साथ में हमारी, क्या नाम है उसका? आयुष का। इनका सेगमेंट था दोस्तों बिफोर क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट, जो होने वाला है फाइनल एट द नाइट ऑफ चैंपियन। दोस्तों इनका होता है सेगमेंट, जहाँ पे देखिए क्या हुआ है ना, यहाँ पे पहले तो बहुत एग्रेसिव थे लियो, लेकिन बाद में लियो को ही पेल दिया यहाँ पे आयुष का। वो कहानी एट द एंड बेहतरीन लगा, लेकिन ओवरऑल कुछ हुआ ऐसी कहानी की, यहाँ पे कह दिया लियो मोर्गन ने कि मैं यहाँ पे डबल चैंपियन बनूँगी और तेरे दोस्त को हराऊँगी एट द समर। तो वो कुछ कहानी थी, लेकिन एट द एंड दोस्तों सेगमेंट वाज़ वेरी बोर, लेकिन चलो भाई कर लिया है। एक एनकाउंटर करना था जो किया उन्होंने। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए रुकता हूँ। अब मेन इवेंट की बात करना कैसे भूल जाऊँ? वो तो करना पड़ेगा। टैग टीम टाइटल ऑन द लाइन था, टैग टीम टाइटल का मैच था। वहाँ पे क्या हुआ है, अभी टैग टीम टाइटल्स चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे आए थे पहले हमारे, क्या नाम है उसको, लोगन पॉल इन्वॉल्वमेंट किया था, कि वहाँ पे रेफरी ने उसको देख लिया, तो रेफरी ने उसको रिंग के बाहर भगा दिया था। लेकिन बाद में बंदा फिर से भाग कर आया रिंग के अंदर, रिंग के नीचे से निकलता है और आने के बाद ब्रास नकल रखता है उस रिंग के एप्रन के ऊपर। वो देख लिया, फिर वहाँ पे आ गया जो हेनरी। जो हेनरी यार जैसा भागा है लोगन पॉल, भाई साहब भाग कर चला गया पीछे ऑडियंस के बीच में से, लेकिन ब्रास नकल वहीं पे रखे। तो ऑस्टिन थ्री जा रहा है, लेकिन भाई इसी वक़्त बजता है सेथ फ्रीकिन रॉलिन्स का म्यूज़िक। वो पीछे से आता है और वो ब्रास नकल पहन कर ऑस्टिन थ्री को मारता है। फिर बाद में वो भाग गया, उसके पीछे भाग गया ब्रॉन ब्रेकर भी रिंग के अंदर, यहाँ पे कंट्रोल में थे स्ट्रीट प्रॉफिट। अपने दोनों ने फिनिशर मारा, पिन किया, मैच को जीत लिया, बन गए नए टैग टीम चैंपियन। वो कुछ कहानी थी सेथ रॉलिन्स की बदौलत। लेकिन दोस्तों मैच का क्या होता है, जब ऑफ एयर वॉच हो, तो सेथ दे रहे थे स्पीच, और उस स्पीच के दौरान आ गई विजन की टीम मारने के लिए, और मार भी रहे थे। लेकिन यहाँ पे आ गई ओबा फिन को बचाने के लिए। ओबा ने बचाया, फिर वो कुछ कहानी एट द एंड दिखाई दिया था। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए यही रुकते हैं, ठीक है ना? आज के सुबह इतना ही। मिलते हैं कल, कल तो आना ही है, कल तो वीडियो बनाना ही है दोस्तों। स्टे ट्यून्ड रहो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दोस्तों। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।